स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सीक्वेंस, जिसमें हम आज एक थ्योरम प्रूव करेंगे। देखिए, थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट, यानी सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक ही लिमिट होती है, यानी कि एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होती है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए, let xn is a convergent sequence and if possible let L1 and L2 be two limit of sequence xn। यानी कि हमने माना एक सीक्वेंस xn जो कि कन्वर्जेंट है, और यदि ये पॉसिबल है तो हमने दो लिमिट लेट कर ली इसकी L1 एंड L2, जो कि दोनों कैसी हैं, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, नॉट इक्वल है। वी दो लिमिट एक्स एन, ठीक है। अब हम क्या दिखाएंगे कि दो लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो। हमने एक नंबर लिया के जो कि ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर है, बड़ा है ना, इसका मतलब है पॉजिटिव है। सच दैट, एस टी शॉर्ट है इसका, सच दैट, एस मीन सच, टी मीन्स दैट, ये बता चुके हैं। मॉड L1 माइनस L2 ग्रेटर देन के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया फर्स्ट। यानी जो L1 L2 है उनका डिफरेंस का मॉड कैसा होगा, कैसे ग्रेटर, ये टेक करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। वाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स एन माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन। चूंकि लिमिट L1 है इसलिए L1 लिखेंगे, नहीं तो फॉर्मूले में L होता था। एक्स एन माइनस L1 मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन क्या, n1। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लें, k/2, जो कि ग्रेटर देन है जीरो से, क्योंकि k ग्रेटर देन जीरो से, इसलिए k/2 भी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो से मतलब है कि k पॉजिटिव है, तो एप्सिलॉन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, k/2। तो एक्स एन माइनस L1 का मॉड लेस देन k/2, क्वेश्चन नंबर 1 इसको दिया। सिमिलरली हम सेकंड लिमिट है हमारी L2, उसके लिए हमारा जो रिलेशन बनेगा एक्स एन माइनस L2 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन n2। ये हमने दूसरा नंबर ले लिया n2, क्योंकि लिमिट है L2। इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू k/2 ली गई है, तो यहाँ भी k/2 लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। देखिए, n1 n2 2 नंबर हैं, दोनों का मैक्सिमम हमने लेट किया है n0। यदि n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम n1 कॉमा n2, इसका मतलब होता है कि n1 और n2 में से जो मैक्सिमम है उसको n0 लिखेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगी एक्स एन माइनस L1 लेस देन k/2 एंड एक्स एन माइनस L2 यानी मॉड k/2 ग्रेटर देन, सॉरी, फॉर एवरी n ग्रेटर n0। तो जो n1 n2 लिख रहे थे यहाँ n2, और ये फर्स्ट इक्वेशन जिसमें था ये n1, इसकी जगह पर आ जाएगा क्या, n0 ना। अब हम क्या करेंगे, मॉड L1 माइनस L2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्या किया हमने, xn को ऐड किया, xn को सब, xn को जोड़ा घटाया, इससे ये हो गया xn माइनस L2 प्लस L1 माइनस xn। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे मॉड a प्लस बी। तो क्या होता है, मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल होता है मॉड a प्लस मॉड बी। ये a है और ये b है। तो xn माइनस L2 a प्लस L1 माइनस xn को हम xn माइनस L1 का मॉड लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड में माइनस कैंसिल हो जाता है। क्या लिखें हम, बाई
वन एंड टू, जो रिलेशन वन है इसकी जगह हम K1 लिख सकते हैं, इसकी जगह सॉरी KY2 लिख सकते हो, इसकी जगह भी KY2, KY2 प्लस KY2 क्या हो गया L1 माइनस L2 का जो वैल्यू आ गई मॉड की वो लेस देन और इक्वल आ गई K फॉर एवरी n ग्रेटर देन n, जबकि हम क्या लेट करके चले थे, यहाँ देखिए L1 माइनस L2 की वैल्यू होगी K की ग्रेटर, हमारा क्या आया लेस, देयरफॉर ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, वहाँ हम लेके चले ग्रेटर, यहाँ आ गया लेस, क्या होगा इसका मतलब होगा L1 और L2 इक्वल होंगे, मतलब कैसे होंगे, ना ग्रेटर होंगे ना लेस होंगे, इक्वल होंगे। सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक, ठीक है, ये आपका थ्योरम प्रूव हुआ। आगे देखिए, अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस या बाउंडेड सीक्वेंस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस n+1/n इज बाउंडेड बिलो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, मतलब जो सीक्वेंस दी हुई है ये बाउंडेड बिलो है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए गिवन दैट हमें xn एक सीक्वेंस हमने लेट किया, xn क्या है यहाँ पर n+1/n, xn की वैल्यू ये दी हुई है। तो बाउंडेड प्रूव करने के लिए हम क्या करें, इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर दें। क्यों, क्योंकि एक थ्योरम होती है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हम कन्वर्जेंट प्रूव कर देंगे तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा। तो देखिए कन्वर्जेंट के लिए हम क्या करते हैं, xn की लिमिट फाइंड करते हैं, और उसकी लिमिट वैल्यू कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n+1/n क्या किया, n से डिवाइड किया, 1+1/n, n की जगह पर इनफाइनाइट लिखा, 1+1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो 1 + 0 1, लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक। हमने क्या किया, जो हमें लिमिट xn दिया हुआ था, xn क्या होता है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इन सीक्वेंस का n वहाँ पर अगर उस xn की लिमिट कैसी आ जाए, फाइनाइट आ जाए एंड यूनिक आ जाए, और यहाँ पर हमने देखा कि लिमिट कितनी आई, लिमिट वैल्यू कितनी आई है 1, लिमिट कैसी है फाइनाइट है, 1 फाइनाइट होता है, यूनिक यानी एक वैल्यू आई है, ओनली 1 वैल्यू है लिमिट की। सीक्वेंस कैसी हो गई, सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। अब यदि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी, क्यों होगी, हमने लिखा सो आल्सो बाउंडेड, हेंस xn इज बाउंडेड बिलो। जब ये कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, और बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो भी होगी, और बाउंडेड एबव भी होगी, क्योंकि बाउंडेड की डेफिनेशन है कि ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव हो और एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी हो, साथ के साथ बाउंडेड बिलो भी हो। तो हमने सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ कर दिया, तो बाउंडेड बिलो हो गई, ठीक है, क्यों, इसका स्टेटमेंट ये है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जब ये बाउंडेड है हेंस इट इज बाउंडेड बिलो, तो बाउंडेड बिलो ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन था बाउंडेड बिलो का, हमने प्रूफ किया इसको कन्वर्जेंट मेथड से। हम जानते हैं एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होती है, ये हमने थ्योरम इसका प्रूफ भी कराया है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शो दैट सीक्वेंस xn इज defined by xn is equal to √n+1 minus √n for every n belongs to n is convergent, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये हमें प्रूव करना, क्या करें, इसकी लिमिट फाइंड करें, और लिमिट कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। देखिए गिवन xn हमें गिवन है, ये अंडर रूट में इसको रेशनलाइज करिए, लिमिट हमने लिख ली n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इसको रेशनलाइज करिए, क्या करते हैं रेशनलाइज में इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा भाग करते हैं, मल्टी डिवाइड करते हैं,
तो हमने मल्टीप्लाई किया किससे, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, इसकी इससे मल्टीप्लाई ये हो गई, ठीक है ना। डिवाइड में ये हो गया, किस फॉर्मूले से, ए माइनस बी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एन का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होते हैं, क्या रह जाएगा है एन प्लस वन, यहाँ क्या रह जाएगा एन, एन से एन कैंसिल, क्या आया कैलकुलेशन इसकी 1, यहाँ क्या रहा अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट। अब क्या करें इसकी जगह इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई कर दें, तो देखिए एन की जगह यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे प्लस यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना होगा इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0। अब ये बताइए जीरो कैसा नंबर है, ये आप जानते हैं कि जीरो फाइनाइट नंबर होता है। फाइनाइट कैसे देखते हैं, इनफाइनाइट को छोड़कर सारे नंबर फाइनाइट, और इनफाइनाइट आप जानते हैं ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो जीरो कैसी वैल्यू हो गई फाइनाइट, लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, यूनिक का मतलब कि जीरो के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है इस लिमिट की, एक ही आंसर आया, सो इट इज कन्वर्जेंट। देखिए कन्वर्जेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन था हमारा शो दैट सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड, हमें एक्स एन दिया हुआ था, हमें इसको क्या प्रूव करना था कन्वर्जेंट, और ये लिखा है ना फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब उन सभी एन के लिए जो नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन क्या होता है नेचुरल नंबर का सेट होता है, और इसका क्या मतलब है एन अवयव है एन का, यानी एन बिलोंग्स टू एन, एन स्मॉल एन कैपिटल एन को बिलोंग करता है, तो उन सभी एन के लिए हमें क्या दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो, हमारी लिमिट आ गई 0, तो कैसी होगी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, क्यों हो गई, क्योंकि लिमिट फाइनाइट भी है यूनिक भी है, ठीक है।